इकबाल साहब, मौलाना फजल रहमान ने कह दिया कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च का उन्हें फ़ायदा नहीं दिखता। मरियम नवाज़ ने कह दिया कि जो इस्तीफे पर नहीं मानते उन्हें मनाने की भी कोशिश करेंगे, हमने भी उनकी मानी है। तो क्या नून लीग ने वाकई फैसला कर लिया और मौलाना के वर्जन से आप मुत्तफिक हैं कि लॉन्ग मार्च का फ़ायदा होगा नहीं, जैसे पहले सड़कों पर निकलने का फ़ायदा नहीं हुआ अगर इस्तीफे ना दिए? देखिए शाहजेब साहब, हमारा ये ख्याल है कि अगर लॉन्ग मार्च करना है तो उसके साथ एक बड़ा फ़ैसला होना चाहिए और वो बड़ा फ़ैसला इस्तीफ़ों का हो सकता है। और अगर पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर इस्तीफ़ा दे दें तो 24 घंटे में ये निज़ाम गिर सकता है, चूँकि 400 से ज़्यादा नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, जबकि पूरे मुल्क की तकरीबन पौने 800 के करीब इंतखाबी नशिस्तें बनती हैं कौमी और सूबाई असम्बली की, जहाँ जनरल इलेक्शन होता है। तो इसलिए हम समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अगर हमने मुल्क को इस बहरान से निकालना है और एक नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है, तो तमाम अपोजिशन जमातों को मिलकर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ जमातें मुस्ताफ़ी हो जाएं, बाकी जमातें ऐवान के अंदर रहें, तो फिर इस्तीफ़े की ऑप्शन का भी वो असर नहीं हो सकता कि जो मुमकिना तौर पे हम फ़ायदा ले सकते हैं अगर हम इज्तिमाई तौर पे मुस्ताफ़ी हों। इसलिए कल की मीटिंग अहम है, उसमें लॉन्ग मार्च के साथ इस बात पर भी मुशावरत होगी कि सब जमातों को मिलकर मुस्ताफ़ी होना चाहिए। अगर इत्तफ़ाक़ राय हो गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर सब जमातें मिलकर एक ही फैसला करें। मतलब मौलाना बड़े क्लियर हैं और पीपल्स पार्टी भी इस्तीफों के मामले पर बड़ी क्लियर रही है। अब से पहले वो अभी तक इन हाउस चेंज के हामी हैं। पंजाब की तरफ बिलावल इशारा करते हैं और आपकी पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है कि पंजाब में इन हाउस चेंज के आप हामी नहीं हैं। तो अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती इस्तीफों के लिए, तो आप और मौलाना आगे बढ़ेंगे या आप नहीं बढ़ेंगे फिर आगे? देखिए, जो अभी आपने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मनाजिर देखे हैं और जो कुछ हमारे सामने हक़ाइक़ और वाक़यात आए हैं, तो इसके बाद तो अब मैं नहीं समझता कि नो कॉन्फिडेंस की ऑप्शन में कोई ज़्यादा वज़न रह गया है। और दूसरी बात यह है कि आप नो कॉन्फिडेंस के लिए तब ज़्यादा गर्मजोशी दिखाएं कि अगर आपका मकसद ये है कि आपने एक हुकूमत को निकाल के एक और लंगड़ी लूली हुकूमत बनानी है और आपने सिर्फ इक़्तिदार के अंदर आना है। इस वक्त जो मुल्क को असल मसला दरपेश है वो ये है कि एक नहायत ही नाअहल हुकूमत है और साथ ही साथ वो बहुत कमज़ोर हुकूमत है। तो इसलिए अगर हम वाकई चाहते हैं कि मुल्क इन बहरानों से निकले तो हमें इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमें एक मजबूत हुकूमत की इसलिए ज़रूरत है कि बहुत सारी रिफॉर्म्स हैं जो करने की ज़रूरत है। मतलब अगर ये तो आपने जवाब दे दिया, इन हाउस चेंज आपको फीजिबल नहीं लगता, मगर इस्तीफों पर अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती तो आप और मौलाना आगे बढ़ेंगे या फिर लॉन्ग मार्च बगैर इस्तीफों के ही करेंगे? हम उम्मीद करते हैं कि तमाम जमातें इत्तफाक करेंगी। ये एक मौका है कि इस मौके के ऊपर अगर सब जमातें मिलकर एक फैसला करें तो हम इस हुकूमत को घर भेज सकते हैं। मगर आप इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि आप 10 दिन का भी अगर धरना दे लें, 20 दिन का भी धरना दे लें, अगर ज़ाहिर है उस किस्म का धरना दिया जिसमें पार्लियामेंट पर हमला हो रहा हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, तो आप भी अपना पॉलिटिकल कैपिटल लूज़ करेंगे? पुरअमन देंगे तो बगैर इस्तीफों के हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे? देखिए, हम समझते हैं कि अगर आप 50,000 लोग ले आएँ और इस्तीफ़े दें, वो ज़्यादा पोटेंट है इसके मुकाबले में कि आप 5 लाख लोग ले आएँ और बग़ैर इस्तीफ़ा दिए और सिर्फ यहाँ पर एक मुज़ाहरा करके चले जाएं। तो ये हमारी तजवीज़ है, इसको हम कल बाकी जमातों के सामने रखेंगे और हम उम्मीद करेंगे और मुस्लिम लीग नून अपना पूरा किरदार अदा करेगी कि वो इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर सके इसके ऊपर।